डॉलर के पार आपको बिटकॉइन जाते हुए दिखा है। कल तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट $64,000 पर आया था, लगभग 3 साल की ऊंचाई के आसपास आपको आते हुए दिखा था। जरा जाना जाए बिटकॉइन में सडनली इतना एक्शन कैसे आ गया है कुशल। इनफैक्ट रिसेंट मंथ्स में ऑलमोस्ट 40-50% की रैली बिटकॉइन में आ गई। सडनली इस बाजार में क्या हो रहा है? पूछो मत। जबरदस्त मूव आई है सर। पहले एक बार जरा कुशल से समझ ले, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। कुशल भाई। बिल्कुल सर। तो जिस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन में अभी हाल फिलहाल में एक्शन देखने को मिला है, पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि 18% से ज्यादा की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है। यानी कि जिस तरह का रनअप बिटकॉइन में अब वापस से लौटता हुआ दिख रहा है, उसकी एक बड़ी वजह भी है जिसकी विस्तार से सर ऑफकोर्स चर्चा करेंगे। बट बिटकॉइन में इस साल भी अगर आप देखें तो लगभग 45% की बढ़त हमें देखने को मिली है। तो 4 दिनों का तो 18% है ही, बट इथेरियम को भी देखिए तो यहाँ पर अप्रैल 2022 के बाद यहाँ पर आपको बड़े हाईज देखने को मिले हैं और इस साल में अब तक 49% की ग्रोथ वहां पर भी होती हुई दिख रही है। तेजी के कारण में निवेशकों का जो भरोसा है, एकमात्र ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रीजन है, क्योंकि यहां पर निवेशकों का जो भरोसा है वो बिटकॉइन ईटीएफ्स में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये रुचि किस लिए बढ़ी है? क्योंकि 11 जनवरी को यहां पर बिटकॉइन ईटीएफ्स ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने यहां पर अपने लॉन्च कर दिए थे और उसमें लगभग कुल मिलाकर अभी बिटकॉइन ईटीएफ्स में $5.6 बिलियन का इनफ्लो आता हुआ दिख रहा है और कुल डिजिटल करेंसी का मार्केट कैप आप देखिए तो लगभग $2.2 ट्रिलियन का अब पहुंच चुका है और आगे के लिए भी जो आउटलुक है वो भी काफी ज्यादा बेहतर होता हुआ दिख सकता है। ऐसा एक्सपर्ट्स के अनुसार अप्रैल 2024 तक बिटकॉइन एक नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। बट ऑफ कोर्स जिस तरह से यहां पर अभी तेजी बनती हुई दिख रही है, हो सकता है कि अप्रैल के पहले ही या मार्च में ही हमें ये जो नया हाइज है, जो पहले इसने प्रीवियस हाइज बनाए थे, वो अचीव भी होता हुआ दिखे। तो ऑफ कोर्स यहां पर जिस तरह का अभी सिनेरियो बना हुआ है बिटकॉइन में, बहुत ही शानदार तेजी है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तेजी। आप भी इसको ऑब्जर्व कर रहे थे रिसेंटली, बहुत ही बड़ा मूव आया है। सडनली ये कहां से आ गया सर? देखिए, इसकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए, जून 2023। राइट, जून 2023 में पहली बार आपके इन्होंने ब्लैक रॉक ने कहा कि हम इसका ईटीएफ लाने की ETF ला रहे हैं, बिल्कुल। और तब बिटकॉइन चलता था 25,500 के आसपास डॉलर में। यस, वहां से तेजी बनी 125% से ज्यादा की। आज 125 क्या ज्यादा हो गया, अब तो 64,000 के आसपास हो गया। ठीक है, 60,000 के आसपास, 60,000। तो वहां से 25,000 वाला बिटकॉइन 60,000 हो गया। जून से लेकर अब तक कितने महीने में? 8 महीने में। 8 महीने 9 महीने, हाँ, सिर्फ 8 महीने में ये होगा। ठीक है, जो नया ट्रिगर तेजी का आया है, यह है जनवरी में। 11 जनवरी की डेट है, जहां तक मुझे याद है। 11 जनवरी याद है, बिटकॉइन की भी डेट याद है, भी सारे डेट से याद है। हाँ, बिटकॉइन की भी याद है। 11 जनवरी को ब्लैक रॉक ने लॉन्च किया था अपना ईटीएफ क्रिप्टो का। यस, वहां से करीबन 30% के आसपास की तेजी बनी। अब क्यों बनी है, वो दो चीजें समझिए। जो भी लोग देखिए, बिटकॉइन लीगल है नहीं है, वो उसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, क्लैरिटी नहीं है लोगों को। इंडिया में मानते हैं लीगल नहीं है, लीगल नहीं है और इलीगल है, उसमें डेफिनेशन में बड़ा फर्क है। एक तो इलीगल है मतलब क्लियर कट नहीं है, एक लीगल नहीं है वैसे ही है कि आप बुरे नहीं हैं। मतलब क्या है फिर? और आप अच्छे हैं, दोनों में फर्क है ना। आप अच्छे नहीं हैं और आप बुरे हैं, मतलब ये वैसा, मतलब वो थोड़ी सी मतलब एम्बिग्यूटी वाली बात है। एनीवे, सो हुआ क्या दीप कि जब से ब्लैक रॉक ने कहा है कि हम ईटीएफ लेकर आए, तब से दो चीजें बदली। जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो खरीदते हैं, उनके लाइफ में दो ही चीजों की सबसे बड़ी रिस्क है। पहली तो रिस्क ये है कि अगर वो अपना पासवर्ड भूल गए तो, पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पासवर्ड भूल गए तो गए काम से, हैं? आपकी बिटकॉइन खत्म, करेक्ट, कुछ नहीं कर सकते। यस सर। दूसरा, अगर चलो पासवर्ड याद है, सब कुछ है, और कोई हैकर आके घुस गया, ले गया, तो सही बात है, तो भी गए काम से। कहाँ कंप्लेन कराओगे, कौन सी पुलिस में? करेक्ट है ना। सो ये दो बड़ी रिस्क थी। अब ब्लैक रॉक ने जब से ये इंटेंशन बताया कि हम ईटीएफ ला रहे हैं, उसमें दो बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव तो हुआ लीगल फ्रेमवर्क को लेकर और दूसरा बदलाव हुआ इन्वेस्टर के माइंडसेट को लेकर। लीगल फ्रेमवर्क को लेकर क्या बदलाव? अगर ब्लैक रॉक जैसी इंस्टीट्यूशन ये सोचती कि इसका ईटीएफ लाने की बात है, तो एक तरह से उसको है ना रिकॉग्निशन मिल रहा है। यस, ग्लोबली। करेक्ट सर। ये अमेरिका की बात, यहाँ वाला ब्लैक रॉक नहीं, अमेरिका। सो उन्होंने एक तरह से मान लिया भी कि ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसका ईटीएफ लाया जा सकता है।
तो वो एक रिकॉग्निशन बिटकॉइन के तो क्या, बिटकॉइन की लाइफ में एक ही चीज है कि भाई मुझे रिकॉग्नाइज करो, मुझे मान लो हाँ कि मैं काम की चीज हूँ, Yes. उसमें ही खुश हो जाता है, उसमें खुश हो जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको तो उतना ही चाहिए, उसके चाहने वाले बहुत है। तो अगर आपने रिकॉग्निशन दे दिया तो बिटकॉइन तो उसी में दौड़ना शुरू कर देता है। उसके अस्तित्व पे, उसकी लीगलिटी पे जब भी सवाल आते हैं ना, तभी बिटकॉइन गिरता है, बाकी बिटकॉइन नहीं गिरता। बिटकॉइन कोई तेजी मंदी से नहीं करता, लेकिन उसके उस पे कर। तो पहली चीज वहां हुई। दूसरी चीज जो बनी बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव हुई है कि अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने ब्लैक रॉक का जाके क्रिप्टो का ईटीएफ खरीद लिया, आपके पास यूनिट्स आ गई। अब आपका बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो कौन रखेगा? वो तो ब्लैक रॉक रखेगा। राइट। ब्लैक रॉक को इन्वेस्ट करना है इन टर्न, तो ब्लैक रॉक तो नेचुरली इतना बड़ा फंड है, तो वो तो सिस्टमेटिक तरीके से उसके पासवर्ड भूलने की, हैक होने की संभावना काफी कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। नहीं, सो आपकी जो इन्वेस्टर के तौर पे जो 2 रिस्क थी, वो रिस्क आपकी थोड़ी सी फीस देके ब्लैक रॉक के जरिए जाके निवेश करने से खत्म हो जाती, कम हो गई। ये दूसरा बड़ा वाला। इस वजह से ये बिटकॉइन में जो तेजी पूरी हुई, जितने भी बिटकॉइन के चाहने वाले हैं, जितने होल्डर हैं, उनको ब्लैक रॉक को धन्यवाद देना चाहिए। देना चाहिए बिल्कुल। ये तो उन्हीं की वजह से हुआ है जो कुछ भी, ये मतलब ब्लैक रॉक उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो एनीवे, सो कुणाल जी भी इस पर कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। कुणाल जी बताएं सर। अरे देखिए, एक और इवेंट इसमें होने वाला है जी बिटकॉइन में एक हार्विंग इवेंट होता है ना जी हर 4 साल में। कौन सा? यानी बिटकॉइन का जब 2,10,000 शायद एक हार्विंग इवेंट होता है, हार्विंग। हाँ हाँ। तो अनिल जी क्या होता है कि जैसे ही 4 साल हो जाते हैं तो हर 4 साल बाद क्या है कि बिटकॉइन के माइनिंग के इंसेंटिव्स को कम कर दिया जाता है। तो जो माइनिंग जो लोग बिटकॉइन की करते हैं अनिल जी, जैसे ही 4 साल बीत जाते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर में बिटकॉइन जनरेट हो जाते हैं, तो फिर उस पर इंसेंटिव कम हो जाता है, तो उससे सप्लाई और कम हो जाती है। तो वो भी अनिल जी अप्रैल में ड्यू है, तो उसके चलते भी कुछ तेजी बन रही है। तो शायद सप्लाई भी बिटकॉइन का कम हो जाएगा मार्केट में, इस स्पेकुलेशन से जा रहे हैं, इसलिए जो करंट क्रॉप है उस पर ज्यादा डिमांड आ रही है। बट नॉनदलेस क्रिप्टो मार्केट में एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। मगर साहब भी आ गए आने की तैयारी में, बस आते हैं, उनसे आने की बात तैयारी करेंगे एक बार। मैं पूछूंगा, आने दो, पूछेंगे, बात हाँ। करेंगे। बगर साहब सुन रहे होंगे, बगर साहब बिटकॉइन की तैयारी कर ले जल्दी से, मैं आने पे आपसे सवाल पूछूंगा। तो ये बिटकॉइन में जबरदस्त, तो हार्विंग माइनिंग भी थोड़ी कम होती दिखेगी, उससे भी सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी, है ना। सप्लाई कम होने के इसके इंसेंटिव कम हो जाएंगे तो of course। अच्छा, तो उसमें जो जितना पैसा वो लोग पहले बनाते थे, अब वो लोग उतना कम नहीं बनेगा उनके लिए, तो ऑब्वियसली वो कम बिटकॉइन मिंट करेंगे। और माइनिंग में वो बड़ा वो सिस्टम बड़ा तामझाम लगाना पड़ता है, बोले इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा कंजम्पशन बहुत ज्यादा हीट, कुछ हीट बहुत जनरेट होती है, बहुत उसको कूलिंग करनी पड़ती है। हाँ, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं मानते नहीं शायद मानते। उसको, ऐसा कुछ है जी। पता नहीं। हाँ, पहले तो बंसल जी समझते माइन मतलब कुछ ऐसा खदान वदान लेनी होगी, उसमें खुदाई करनी होगी, मतलब ये माइनिंग थोड़ी सी अलग है। बंसल जी, आपने कभी कोशिश की इसकी माइनिंग की? नहीं अनिल जी, मैंने नहीं करी, बट इफ यू रिमेम्बर अनिल जी, वंस आप कोई अवार्ड ले रहे थे तो मैं आपकी बात किसी एक बड़े सीनियर, मतलब कि माइनिंग कंपनी के सीनियर से बात करा रहा था, प्रोक्यूरमेंट डायरेक्टर से। अनिल जी वो इस पे एक्सपर्ट हैं, मतलब कि बिटकॉइन के ऊपर। और जो कुणाल जी बता रहे हैं वो ऐसा ही अनिल जी, और हर 2-3 साल में यहाँ साइकिल्स का काम होता है। तो बिटकॉइन इज नॉट माई अनिल जी कप ऑफ टी। और एक चीज अनिल जी सबको बोलना चाहता हूँ, आपने बोला ना, जैसे हम बोलते हैं कि भैया तू अच्छा नहीं है, तो गंदा नहीं है, अनिल जी वो चीजें व्यवहार में चीज अलग है, बट हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है ना अनिल जी, चाहे वो सेबी हो चाहे दूसरा कुछ हो, जो चीज अलाउड नहीं है, जो चीज लीगल नहीं है, उसको इलीगल ही मान के चले अनिल जी, वहीं पर ही सेफ्टी है। करेक्ट। आई रिपीट अनिल जी, जो चीज लीगल नहीं है तो वो ये नहीं, इलीगल है, बट लीगल नहीं है तो ये नहीं है कि वो उसको कर सकते हो आप, इलीगल नहीं है उसको इलीगल ही मानना चाहिए। और सेफ्टी को ध्यान रखना चाहिए अनिल जी। अगर बिटकॉइन में गेन होगा, उस पैसे को लेके कैसे आओगे, बड़े तरीके के झमेले हैं, झंझट है। हमारे यहाँ सब तरह की अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, सबसे बढ़िया चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इनकी तरफ देखना चाहिए और बिटकॉइन से दूर रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही बंसल जी ने, और उसको सीधे से समझना चाहिए। जो चीज लीगल नहीं उसको आप इलीगली समझो। हाँ, अब उसमें अलग अलग राय हो सकती है आपकी, इंडिविजुअली आपकी कितनी रिस्क लेने की ताकत है, क्या है क्या नहीं, वो आप अपना अपना देखें, लेकिन हाँ सावधानी रखना जरूरी है, ये है आपके लिए। चलो, बिटकॉइन पर विशेष हमारे चैनल पे कमी होती है, लेकिन जो कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए देखे तो हमने सोचा कि दर्शकों तक पहुंचाया जाए। ओके।